आज जश्न का मौका है, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं लोग, क्या आप मैसेज देंगे? देखिए, ये मौका मैसेज देना है कम, और जिन हमारे बुजुर्गों को कुर्बानियाँ दी हैं उनका याद करने का ज़्यादा है। अगर हम उन्हें याद करेंगे और उनकी कुर्बानियों को अपने सामने रखेंगे तो जो कुछ आजकल माहौल पैदा हो गया है, कौमी यकजहती की ज़रूरत है। इसको देखते हुए नेशनल यूनिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आज़ादी में तमाम मज़ाहिब के लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग एक साथ रहे हैं, और जब तमाम लोग एक साथ रहे हैं तो इस मुल्क पर तमाम लोगों का बराबर हक है। और अगर बराबर हक है तो फिर जाहिर है हमें बराबर अपने जहाँ हुकूक की परवाह होती है वहाँ जिम्मेदारी की परवाह होना चाहिए। जैसे कि अभी कौंसल साहब ने कहा, कभी सफाई का मामला है या इसके डेवलपमेंट का मामला है तो गवर्नमेंट ठीक करा देती है, लेकिन उसके बाद हमें भी देखना है ना। तो हम अपने हुकूक को तो चाहते हैं कि वो मिल जाए, लेकिन हम अपने फ़र्ज़ को नहीं समझते कि हमारी ड्यूटी क्या है। तो हमें अपने हुकूक हासिल करने हैं तो अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। जब हम जिम्मेदारी समझेंगे तभी हम इस मुल्क की तरक्की में अपने योगदान। जो नौजवान बच्चे हैं वो जो है नशे की तरफ जा रहे हैं, और वो जो है अपनी जिम्मेदारियां जो होनी चाहिए मुल्क के लिए और समाज के लिए, उनसे वो पीछे भाग रहे हैं, जबकि वो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, इसके बारे में तो जाहिर है वही बता पाएंगे जिनके बच्चे हैं, लेकिन जो हम माहौल देखते हैं ये सब माहौल घर से शुरू होता है। अब मैं सिगरेट देता हूँ और अपने बच्चे से उम्मीद करूँ तो सिगरेट मत पी। तो जितने नशावर चीज़ें बच्चे हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो गिरदो नभा में या उनके घर में जो बुज़ुर्ग हैं वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब बच्चा किसी भी घर में ऐसी चीज़ के इस्तेमाल करते देखेगा जो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए तो जाहिर है वो खुद भी इस्तेमाल करेगा। अब आप कैसे मना कर सकते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जो खुद अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरे के लिए पसंद कीजिए। अब मैं तो सिगरेट पी लूँ, मैं बच्चों को मना करूँ तो बच्चा कैसे मानेगा? सबसे आसान तरीका यही है कि हम अपने घर के माहौल को सुधारें, बच्चों को बिठाकर उनसे बात करें और तमाम नशावर चीज़ों से परहेज करने के लिए उनको आमादा करें। पहले खुद छोड़ें फिर उनको करें। जी, आप कुछ कहेंगे? अरे भाई, मुबारकबाद को ले लो। जी, मैं नाश्ता करके जाएंगे तो आज मैं अपने तमाम हिंदुस्तान के जो बाशिंदे हैं उनको यौम आज़ादी की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उम्मीद जाहिर करता हूँ कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर चलते हुए अपने हुकूक हासिल करने के लिए अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता कराएंगे, तालीम दिलवाएंगे। तो तालीम होगी तभी हम कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे और तभी हम अपने हक को हासिल। जी मारूफ भाई, देखिए, आज हम बहुत खुशी का दिन है जो हम आज आज़ादी का दिन आज़ादी मना रहे हैं। इसमें हम यहाँ झंडा सलामी में सब लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी लोगों ने ये खुशी का दिन मनाया है। अब रही बात हमारे बावरपुर की, तो बावरपुर में जो काम विकास हो रहा है वो शायद कहीं आसपास नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा। और जब से हमारे निगम पार्षद प्रियंका सक्सेना जी यहाँ बनी हैं तो जब से जो है, और प्रेम बाबू सक्सेना जी ने इस वार्ड में 235 वार्ड को इतना चमकाया, इतना काम किया है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम लोग मंथन करते हैं और देखते हैं, करते हैं। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और अभी इस पार्क में काफ़ी वैसा इन्होंने लगाया है, और जो भी कमियां हैं उसको दूर करेंगे। और सभी को बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। आज हम आज़ादी मना रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान में खुशियाँ रहें, खुशियाँ मनाएं और सब खुश रहें, खुशहाल रहें। जी मारूफ भाई, देखिए, आज हम बहुत खुशी का दिन है जो हम आज आज़ादी का दिन आज़ादी मना रहे हैं। इसमें हम यहाँ झंडा सलामी में सब लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी लोगों ने ये खुशी का दिन मनाया है। अब रही बात हमारे बावरपुर की, तो बावरपुर में जो काम विकास हो रहा है वो शायद कहीं आसपास नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा। और जब से हमारे निगम पार्षद प्रियंका सक्सेना जी यहाँ बनी हैं तो जब से जो है, और प्रेम बाबू सक्सेना जी ने इस वार्ड में 235 वार्ड को इतना चमकाया, इतना काम किया है।
मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम लोग मंथन करते हैं और देखते हैं करते हैं। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और अभी इस पार्क में काफ़ी पैसा इन्होंने लगाया है और जो भी कमियां हैं उसको दूर करेंगे और सभी को बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। आज हम आज़ादी मना रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान में खुशियाँ रहें, खुशियाँ मनाएं और सब खुश रहें, खुशहाल रहें। दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं न्यू जाफराबाद। मैं इस्लाम खान, नमस्कार, आदाब। गोरखपुर वार्ड के अंदर स्थानीय निगम पार्षद प्रियंका सक्सेना जी, उनके पति प्रेम बाबू सक्सेना, साथ में पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल स्कूल के पूर्व प्रिंसिपल मोहम्मद मारूफ खान, दूसरे हाजी मारूफ आदि सभी उपस्थित रहे और इनके साथ में गणमान्य लोग एवं पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं। इन्होंने झंडारोहण कार्यक्रम पार्क में किया है। इस पार्क को प्रेम बाबू सक्सेना जी ने बताया कि इस पार्क को एक संस्था को जल्द गोद दिया जा रहा है, जिससे इसकी देखभाल और अच्छी होगी। बाकी वो अपने क्षेत्र में सभी पार्कों का विकास कार्य करा चुके हैं। पार्कों में नई घास लगवाई, भराव कराया, पौधे लगवाए, लाइटें भी लगवाई हैं। इसी तरह से वो सभी पार्कों में विकास कार्य करा चुके हैं, पर उनका मानना है कि इस पार्क को संस्था गोद देने से और भी अच्छी इसकी देखभाल होगी। हमारे बीच में डॉक्टर मारूफ है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर और आज के हालात के ऊपर दो शब्द कहें। डॉक्टर मारूफ। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही खुशी का मौका है कि हमारा मुल्क यौम आज़ादी का जश्न मना रहा है। अभी अंसार भाई ने हमारे मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में यहाँ बहुत ही तफसील के साथ बताया। वो तमाम मालूमात फराहम की जिनके बारे में हमें इल्म नहीं था। मैं उन बातों को ना दोहराते हुए एक बात बताना चाहूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुझे ही मालूम है, लेकिन हमारी जो नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको मालूम नहीं है। और किसी एक खास तबके के जरिए ये पैगाम देने की कोशिश की जाती है कि कुछ मखसूस लोगों ने आजादी हासिल की। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं बहुत मुख्तसर, बहुत छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं कि 1857 को सब जानते हैं कि वहां से हमारी आज़ादी जंग शुरू हुई, बल्कि वहां से हमारी आज़ादी की जंग शुरू नहीं हुई, जिसे हम लोग 1857 का गदर भी कहते हैं, जो मेरठ से शुरू हुआ। अंसर भाई अगर गलती हो तो अभी इस्लाह कर दीजिएगा। जब स्टेशन पर उतरे, उन्हें लेने सरदार पटेल और पंडित नेहरू आए। पंडित नेहरू और सरदार पटेल के मुंह पर उन्होंने कुछ निराशा देखी, कुछ टेंशन देखी। उन्होंने पूछा, मामला क्या है? गांधी जी दिल्ली में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं। गांधी जी ने कहा, मैं पंजाब नहीं जाऊंगा और यहाँ शांति, अमन, चैन कायम करूंगा, तभी मैं पंजाब जाने की सोचूंगा। और गांधी जी ने 13 जनवरी 1948 को हिंदू। और स्वागत करते हैं सक्सेना जी का भी, सक्सेना दंपति जी का। सक्सेना जी का स्वागत करेंगे इमरान भाई। हमारे बीच में मारूफ भाई है। आप आ जाए, आप स्वागत करेंगे। हमारे बीच में काउंटर साहब है, हमारी प्रियंका सक्सेना जी, उनका स्वागत करेंगी हमारी बहन।
ये डालो, खत्म हो गया करो। कौशल साहब का स्वागत करें। हमारे साथ स्वागत कर रहे हैं मालूम भाई, हो गया अंसार भाई का। हम आपका स्वागत करेंगे। हमारे मित्र, हमारे बड़े भाई। इसी तरीके से इस गद्दार ने अशफाक उल्लाह खान को पकड़वा दिया। अशफाक खान पर मुकदमा चला और 22 दिसंबर 1927 को इनको शहादत हुई, फांसी की सजा हुई। और ये हंसते हंसते जब वो जा रहे थे, इन्होंने कहा टाटा बाय बाय, अलविदा। हमारे बीच में डॉक्टर मारूफ है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर और आज के हालात के ऊपर 2 शब्द कहें। डॉक्टर मारूफ। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही खुशी का मौका है कि हमारा मुल्क यौम आज़ादी का जश्न मना रहा है। अभी अंसार भाई ने हमारे मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में यहाँ बहुत ही तफसील के साथ बताया। वो तमाम मालूमात फराहम की जिनके बारे में हमें इल्म नहीं था। मैं उन बातों को ना दोहराते हुए एक बात बताना चाहूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुझे ही मालूम है, लेकिन हमारी जो नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको मालूम नहीं है। और किसी एक खास तबके के जरिए ये पैगाम देने की कोशिश की जाती है कि कुछ मखसूस लोगों ने आजादी हासिल की। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं बहुत मुख्तसर, बहुत छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं कि 1857 को सब जानते हैं कि वहां से हमारी आजादी जंग शुरू हुई, बल्कि वहां से हमारी आजादी की जंग शुरू नहीं हुई, जिसे हम लोग 1857 का गदर भी कहते हैं, जो मेरठ से शुरू हुआ। अंसार भाई अगर गलती हो तो अभी इस्लाह कर दीजिएगा। जब स्टेशन पर उतरे, उन्हें लेने सरदार पटेल और पंडित नेहरू आए। पंडित नेहरू और सरदार पटेल के मुंह पर उन्होंने कुछ निराशा देखी, कुछ टेंशन देखी। उन्होंने पूछा, मामला क्या है? गांधी जी दिल्ली में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं। गांधी जी ने कहा, मैं पंजाब नहीं जाऊंगा और यहाँ शांति, अमन, चैन कायम करूंगा, तभी मैं पंजाब जाने की सोचूंगा। और गांधी जी ने 13 जनवरी 1948 को